आज दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। 6-7 चरण में हो सकते हैं लोकसभा चुनाव। कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की भी घोषणा होगी। 3 बजे विज्ञान भवन में चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ पूरे देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा हमें चुनाव आयोग से कोई अपेक्षा नहीं। चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित करनी चाहिए। चुनाव की तारीखों की घोषणा पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, कहा चुनाव आयोग की घोषणा का कांग्रेस स्वागत करेगी। चुनाव आयोग से मांग ईवीएम के साथ चुनाव में वीवीपैट का इस्तेमाल हो। चुनाव की तारीखों की घोषणा पर टीएमसी नेता कुणाल घोष की मांग, कहा लोकसभा चुनाव एक चरण में हो। लोकसभा चुनाव के लिए एक चरण के अलावा दूसरे चरण की जरूरत नहीं। चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, कहा हम सब चुनाव की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पंजाब कांग्रेस की तैयारी पर बोले कांग्रेस विधायक प्रकट सिंह, कहा कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार, तारीखों की घोषणा का इंतजार। देश में इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार। लोकसभा चुनाव की घोषणा पर बीजेपी पर भड़के दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज, का 10 साल से जो नकाब बीजेपी ने पहना था वो चुनावी बॉन्ड से उतर गया। चुनाव के ऐलान से पहले देश की जनता के लिए पीएम मोदी का क्या है संदेश, देखिए 9 सेकंड न्यूज में। चुनाव की तारीखों से पहले पीएम मोदी की देशवासियों की चिट्ठी, लिखा आपका और हमारा साथ अब 1 दशक पूरा करने जा रहा है। 10 साल में लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि। पीएम मोदी ने चिट्ठी में लिखा, विकसित भारत के लिए आपके सुझावों की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे। पीएम मोदी आज तेलंगाना और कर्नाटक के चुनावी दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12 बजे तेलंगाना के नगर कुर्नूल में जनसभा करेंगे। दोपहर 2:15 बजे कर्नाटक के कलबुर्गी में जनसभा को संबोधित करेंगे। मद्रास हाईकोर्ट ने कोयम्बटूर में पीएम मोदी के 18 मार्च के रोड शो के लिए शर्तों के साथ अनुमति दी। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष कन्नामलाई ने कोर्ट का धन्यवाद दिया। तेलंगाना के मलकाजगिरी में पीएम मोदी ने निकाला रोड शो। पीएम के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। पीएम मोदी ने जनता का अभिवादन किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज मुंबई होगा समापन। दादर की चैत्य भूमि में बाबा साहब अंबेडकर स्मारक पर यात्रा के समापन की घोषणा करेंगे राहुल। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से अलग हो सकते हैं प्रकाश अंबेडकर। प्रकाश अंबेडकर ने 2 सीट का प्रस्ताव ठुकराया। सीट शेयरिंग से नाराज प्रकाश अंबेडकर ले सकते हैं बड़ा फैसला। 19 मार्च को कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी हो सकती है बैठक। 19 मार्च को ही घोषणा पत्र पर मुहर संभव। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया चुनावी स्लोगन, हाथ बदलेगा हालात। कांग्रेस का नारा वही आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बेंगलुरु में कांग्रेस की 5 गारंटी की घोषणा करेंगे। मुंबई में वीपी न्यूज के ओपिनियन पोल पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जनता की नब्ज और मूड बताता है वीपी का ओपिनियन पोल। कहा नतीजों में एनडीए 400 से ज्यादा सीट जीतेगा। लोकसभा चुनाव के लिए एसपी ने एक और लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। नगीना से मनोज कुमार, बिजनौर से यशवीर सिंह, मेरठ से भानु प्रताप सिंह को बनाया उम्मीदवार। एसपी ने अलीगढ़ से विजेंद्र सिंह को बनाया प्रत्याशी। हाथरस से जसवीर और लालगंज से दरोगा सरोज को टिकट दिया। अब तक एसपी ने यूपी के 80 सीटों में से 37 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए। यूपी की भदोही लोकसभा सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार का ऐलान। टीएमसी ने ललितेश पति त्रिपाठी को बनाया प्रत्याशी। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम पंडित कमलापति त्रिपाठी के प्रपौत्र हैं ललितेश। केरल में पीएम मोदी ने एलडीएफ यूडीएफ पर साधा निशाना। कहा केरल की जनता हिंसा की हो रही है शिकार। नाकाबिल और भ्रष्ट सरकार से जनता को नुकसान, इस बार केरल में खिलेगा कमल। कांग्रेस सांसद अर्जुन सिंह ने टीएमसी सांसद दिव्येंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल। दोनों ही नेताओं ने ममता सरकार पर जमकर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बयान। कहा हाजीपुर से ही लड़ूंगा चुनाव। बीजेपी की लिस्ट का इंतजार। एनडीए का ईमानदार सहयोगी हूं। उचित सम्मान नहीं मिला तो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र। महाराष्ट्र की दक्षिण मुंबई सीट से शिवसेना उद्धव गुट का उम्मीदवार घोषित। शिवसेना उद्धव ने मौजूदा सांसद अरविंद सावंत को बनाया उम्मीदवार। झारखंड के रांची में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए की होगी जीत। वर्तमान सरकार की अराजकता से जनता त्रस्त। गुजरात के वडोदरा में केजरीवाल ने भरी हुंकार। कहा बीजेपी के 26 सांसदों ने जनता के लिए कुछ नहीं किया। हमारे नेता राज्य की जनता के लिए काम करेंगे और उनकी आवाज उठाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बयान। बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। चुनाव में अब की बार 400 पार। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक देश एक चुनाव का किया समर्थन। कहा इससे संसाधनों और समय की बचत होती है।
हरियाणा में बीजेपी से संबंध टूटने पर बोले दुष्यंत चौटाला, कहा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जेजेपी की होगी जीत, नेताओं से मीटिंग के बाद तय करेंगे कि किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नारसन बॉर्डर से देहरादून तक किया रोड शो। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह जगह स्वागत किया। 9 सेकंड न्यूज में राजनीति की खबरों में अब देखिए बिहार कैबिनेट में किसे मिली जगह। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ, 21 नए मंत्री बनाए गए। बीजेपी से 12, जेडीयू से 9 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने सभी मंत्रियों को शपथ दिलाई। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार में नीतीश कैबिनेट में शामिल सभी मंत्रियों को बधाई दी। कहा लोकसभा चुनाव में देश में एनडीए 400 पार और बिहार में सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। नीतीश कैबिनेट में बीजेपी के मंत्री नीरज बबलू का बयान, का मंत्रिमंडल में मौका देने के लिए बीजेपी नेतृत्व का धन्यवाद। बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। नीतीश कैबिनेट में जेडीयू से मंत्री लेसी सिंह ने सीएम नीतीश का किया धन्यवाद। कहा मजबूती से बिहार के विकास के लिए करेंगे काम, लोकसभा चुनाव में एनडीए की तैयारी पूरी। बिहार सरकार में जेडीयू से मंत्री महेश्वर हजारी का बयान, का मंत्रिमंडल में दोबारा मौका देने के लिए सीएम नीतीश का धन्यवाद। लोकसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद और रामपुर के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। झारखंड के देवघर में वैद्यनाथ धाम पहुंचे छतरपुर वाले बाबा बागेश्वर, मनोकामना लिंग का दर्शन किया। लोगों ने बाबा बागेश्वर का स्वागत किया। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे परिवार के साथ मौजूद रहे। 2 दिन हैदराबाद के दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव के समापन समारोह में होंगे शामिल। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक देश एक चुनाव पर कमेटी की रिपोर्ट का किया स्वागत। कहा 2029 में एक देश एक चुनाव होगा। 9 सेकंड न्यूज में अब बात ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन की। शराब घोटाले में फंसी के कविता को दिल्ली लेकर पहुंची ईडी, आज कोर्ट में करेगी पेश। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। बीआरएस नेता के कविता गिरफ्तार। के कविता को आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। के कविता को दिल्ली लेकर पहुंची ईडी की टीम। बीती रात करीब 12:15 बजे दिल्ली के ऑफिस पहुंची ईडी की टीम। साथ में के कविता भी थी मौजूद। कविता को हैदराबाद से दिल्ली लेकर आई ईडी। के कविता की गिरफ्तारी पर ईडी का दावा, शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थी। के कविता दिल्ली सरकार की 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी में साउथ ग्रुप की रही थी बड़ी और अहम भूमिका। के कविता गिरफ्तारी के विरोध में बीआरएस ने बुलाया बंद। पार्टी की तरफ से प्रदेश व्यापी बंद बुलाया गया। ईडी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करेंगे बीआरएस कार्यकर्ता। के कविता की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट लिखा, हार के डर से विपक्ष को निशाना बनाना बीजेपी की हताशा का प्रतीक। बीजेपी विपक्ष पर जितना प्रहार करेगी उसकी हार उतनी बड़ी होगी। के कविता गिरफ्तारी पर बीजेपी का बयान। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा बोले, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पहले ही दी थी घोटाले की जानकारी। शराब घोटाले के जरिए के कविता को पहुंचाया गया था फायदा। ईडी के समन पर एक बार भी पेश नहीं होने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। इससे जुड़ी खबरें देखिए 9 सेकंड न्यूज। केजरीवाल की राउज एवेन्यू सेशंस कोर्ट से नहीं मिली राहत। आज ईडी के समन पर केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना है। केजरीवाल ने मांगी थी कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर पेश न होने की छूट। कोर्ट ने गुरुवार को खारिज की अपील। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती ईडी। केजरीवाल को अब तक 8 बार समन भेज चुकी ईडी। अब तक एक भी समन पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं केजरीवाल। ईडी के सामने पेश न होने पर बीजेपी का अरविंद केजरीवाल पर आरोप। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, घोटाले की बात हो चुकी है साफ, अब केजरीवाल को होना पड़ेगा ईडी के सामने पेश। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर निशाना। कहा शराब नीति में हुआ लूट का खेल, अब केजरीवाल को देना होगा ईडी के सामने जवाब। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का सीएम केजरीवाल पर निशाना। कहा सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को जेल जाने दिया, अपना नंबर आए तो भागने लगे। कहा अपने सीएम पद की गरिमा को गिराया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर जारी है सियासी घमासान। चंदा देने वाली कंपनियों पर विरोधियों के सवाल। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को क्यों लगाई फटकार, देखिए 9 सेकंड न्यूज में। चुनावी चंदा देने वाली कंपनियों के नाम सार्वजनिक होने के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। चुनावी बॉन्ड योजना दुनिया का सबसे बड़ा जबरन वसूली रैकेट बताया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा इलेक्टोरल बॉन्ड काले धन को सफेद करने की बीजेपी की गारंटी। कहा भाजपा को जो चंदा मिला वो ईडी सीबीआई की वसूली है, खजाना भरने में सरकार जुटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। कहा चुनावी चंदे में सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ। इनके पास कुछ छिपाने के लिए कुछ नहीं तो खुद क्यों नहीं दी जानकारी।
चुनावी चंदे को लेकर मिली जानकारी में पारदर्शिता नहीं, जारी इलेक्टोरल बॉन्ड में नहीं मिल रहे उनके नंबर, किस व्यापारी ने किस पार्टी को चंदा दिया ये पता लगाना मुश्किल। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड नंबर न देने पर एसबीआई को फटकार लगाई, कहा हमारे आदेश के बावजूद आपने बॉन्ड नंबर क्यों नहीं दिए, सोमवार तक मांगा जवाब। चुनाव आयोग के मुताबिक फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, कंपनी ने कुल 1368 करोड़ का चुनावी चंदा दिया। लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन की कंपनी है फ्यूचर गेमिंग। दूसरे नंबर पर चंदा देने वाली कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। जानकारी के मुताबिक इस कंपनी ने कुल 966 करोड़ का चंदा दिया। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की कंपनी के नाम खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड जांच में हब पावर नाम की कंपनी भारत की निकली, दिल्ली के गीता कॉलोनी का निकला कंपनी का पता, जीएसटी पोर्टल से मिली जानकारी। चुनाव आयोग के मुताबिक सबसे ज्यादा बीजेपी को मिला चुनावी चंदा, बीजेपी को सबसे ज्यादा लगभग 6000 करोड़ रुपए का चंदा मिला। विरोधियों ने सवाल उठाए, पूछा जिन्होंने चंदा दिया उन्हें कितना काम मिला। चुनाव आयोग को मिले डेटा के मुताबिक टीएमसी को लगभग 1600 करोड़ और कांग्रेस को लगभग 1400 करोड़ रुपए चंदा मिला। 12 अप्रैल 2019 से 24 जनवरी 2024 तक का डेटा है। चुनाव से पहले देश में लागू हुए सीएए को लेकर जारी है सियासी वार पलटवार। 9 सेकंड न्यूज में अब इसी से जुड़ी खबरें देखिए। सीएए पर अमेरिका की टिप्पणी पर भारत का जवाब, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा सीएए भारत का आंतरिक मामला, इस पर अमेरिका की टिप्पणी ठीक नहीं। सीएए पर विपक्ष की बयानबाजी पर बोले केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, कहा लोगों को गुमराह करने की हो रही कोशिश, सीएए देश के किसी नागरिक से नहीं रखता ताल्लुक, विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप। सीएए पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, कहा केजरीवाल कर रहे झूठ फैलाने का काम देश की जनता नहीं करेगी, केजरीवाल को माफ। सीएए आने के बाद पाकिस्तान से आए हिंदू परिवार की जगी आस, तिरसा में रह रहे 550 हिंदुओं को भारत की नागरिकता मिलने की जगी उम्मीद। 3 दशक से वीजा के सहारे भारत में रह रहे कई परिवार। यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की बड़ी मुश्किल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से अमरमणि त्रिपाठी की क्रिमिनल हिस्ट्री पेश करने को कहा है। यूपी सरकार को 4 दिन में कोर्ट को जानकारी देनी होगी। इसी से जुड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में देखते हैं। बात मुजफ्फरनगर करते हैं। मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा गोलीकांड में पीएससी के 2 जवान दोषी करार। मुजफ्फरनगर की कोर्ट में दोनों जवानों को गैंगरेप, लूट और छेड़खानी का दोषी पाया गया। एक तरफा प्यार में एक सनकी आशिक ने बड़े गुनाह को अंजाम दिया। इंदौर की घटना को लेकर आरोपियों से पुलिस की पूछताछ। साउथ की एक फिल्म देखकर आरोपी लड़के के मन में आया था आइडिया, एक भिखारी के शरीर से लिया था संक्रमित ब्लड, इंजेक्शन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा लैब। मुंबई पुलिस ने पकड़ा फर्जी कॉल सेंटर, कोलकाता से ऑपरेट हो रहा था कॉल सेंटर। 7 आरोपी गिरफ्तार, गिरोह के पास से 50 लाख कैश बरामद, 27 मोबाइल भी जब्त किए गए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बनाए साइबर ठगों ने ऑफिस, खुद को बैंक का अधिकारी बताकर लोगों को झांसे में लेते थे ठग। दक्षिणी मुंबई के एक परिवार के खाते से 1 करोड़ 48 लाख रुपए की ठगी के मामले में गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश में जबलपुर में डबल मर्डर से सनसनी, रेलवे क्वार्टर में रहने वाले हेड क्लर्क राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 7 साल के बेटे की हत्या के बाद आरोपी ने घर के अंदर ही छिपा दी दोनों लाशें। जबलपुर की घटना को लेकर पुलिस का खुलासा, मुकुल नाम के शख्स पर हत्या का शक, मृतक की बेटी के साथ छेड़छाड़ मामले में जेल गया था मुकुल, फिलहाल घर से गायब है संदिग्ध आरोपी। और अब अलग अलग राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों को देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। गोरखपुर में शंटिंग के दौरान हुआ हादसा, यार्ड में डिरेल हुआ कोलकाता गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस का एसी कोच और जनरेटर यान, बीती रात करीब 10 बजे हुआ हादसा। मुंबई में फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, गोरेगांव स्थित गोदाम में हुआ हादसा, फायर ब्रिगेड की मदद से बुझ पाई आग की वजह से गोदाम में रखा सामान खाक। यूपी के बहराइच में हादसा, सीता बनोबाग पर स्थित लेजर रिसोर्ट में निर्माण के दौरान गिरी छत, मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत, 7 घायल। बहराइच में हादसे को लेकर पुलिस ने जानकारी दी, होटल के एक हिस्से में चल रहा था निर्माण का काम, बल्ली गिरने के बाद नीचे आ गिरी पूरी छत। गाजियाबाद में ध्वस्त हुई पुलिया, कुछ ही महीने पहले कराई गई थी पुलिया की मरम्मत, पुलिया का बीच का हिस्सा धंसा, रेलवे स्टेशन जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किलें। गोरखपुर में 3 छात्रों की नदी में डूबने से मौत, राप्ती नदी में नहाने गए थे तीनों लड़के, रेस्क्यू टीमों ने नदी से बरामद किए शव, तीनों लड़कों ने इसी साल दी थी 10वीं की परीक्षा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भालू ने किया युवक पर हमला, भालू के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल, हालत गंभीर होते देख किया गया हायर सेंटर रेफर। बेंगलुरु के कई इलाकों में पानी का संकट, कई जगह बूंद बूंद पानी को मोहताज हुए लोग, राज्य सरकार ने 223
तहसीलों में सूखा घोषित किया, 4 दशक का सबसे बड़ा जल संकट। और बात करते हैं खेल की खबरों की। विमेंस प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर मैच में मुंबई की हार, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई को 5 रनों से मात दी। बेंगलुरु की टीम ने 20 ओवर में बनाए थे 135 रन। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की थी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम, 20 ओवर में महज 130 रन नहीं बना पाई। हरमनप्रीत कौर और अमेलिया कर की 52 रन की साझेदारी भी रोक नहीं पाई हार। विमेंस प्रीमियर लीग के फाइनल में अब दिल्ली कैपिटल्स और बेंगलुरु की टीम की होगी भिड़ंत। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 17 मार्च को शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मुकाबला।